हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एजुकेशन कम्युनिटी। और आज जो है मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया स्लॉगिज्म पे। ये वीडियो जो है बेसिकली बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट रहता है स्लॉगिज्म में। वो जो है 4 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हैं, एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं वो छोड़ के आ जाते हैं, पांचों क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं स्लॉगिज्म के सारे कंसेप्ट डिस्कस करूँगा। ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट होते हैं, जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारे मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। ठीक है, तो ये वीडियो रिवीजन वीडियो भी हो सकता है जिनको स्लॉगिज्म आता है और वो अपने कंसेप्ट चेक करना चाहते हैं। ठीक है, और जो जिनको बेसिक डायग्राम बनाना आता है, ठीक है, वो ये वीडियो देख सकते हैं और वो इस वीडियो से चाहे तो इस वीडियो से पूरा सीख भी सकते हैं स्लॉगिज्म के बारे में। ठीक है, और अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता है ये टॉपिक, तो आप जो है मेरे स्लॉगिज्म के 6 वीडियो देख सकते हैं जो कि अपलोड है चैनल पे, प्लेलिस्ट में जाके वहाँ देख सकते हैं। बट आपको अगर रिवीजन करना है और आप 100% श्योर नहीं है स्लॉगिज्म में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस वीडियो में जो है हम 5 चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे बेसिक, ठीक है, बेसिक क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, सबसे पहला देखेंगे बेसिक क्वेश्चन जो कि सम और ऑल वाले क्वेश्चन होते हैं, वो देखेंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ देखेंगे हम पॉसिबिलिटी। ठीक है, पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तीसरा जो देखेंगे वो हम देखेंगे सम नॉट केसेस वाले क्वेश्चन। चौथे देखेंगे आइदर और केसेस। ठीक है, आइदर और केसेस देखेंगे। और पांचवा देखेंगे स्पेशल केस। ये स्पेशल केस भी बहुत इम्पोर्टेंट है, SBI PO या फिर IBPS मेंस हो, वहाँ पे आपको देखने मिल सकता है। ठीक है, तो ये पांचों देखेंगे हम। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे हम बेसिक से। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमने स्टेटमेंट ये दे रखे हैं, स्टेटमेंट के बेसिस पे सबसे पहले ड्रॉ करना पड़ता है बेसिक डायग्राम। ठीक है, तो ये बेसिक डायग्राम आपको मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने जो है बेसिक मेरे जो वीडियो है चैनल पे अपलोड है स्लॉग्स के, वो देख लिए हैं और हम बेसिक डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, सम ARB। ठीक है, सम ARB। ठीक है, कुछ A B हैं, ऑल BRC, सारे BC हैं। ठीक है, ऑल BRC, सम CRD, कुछ CD हैं। ओके, सम CRD। ठीक है, नो D इज E, कोई भी D जो है वो E नहीं है। नो D इज E, ऑल E इज F। ठीक है, सारे E F हैं। ठीक है, ऑल E इज F। ठीक है, ऑल F इज G, सारे F जो हैं वो G हैं। ठीक है, तो एक ये बड़ा सा डायग्राम मैंने इसलिए लिया क्योंकि मैं इस एक ही डायग्राम में आपको स्लॉग्स के सारे कंसेप्ट समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है बेसिक डायग्राम ड्रॉ होगा। ये डायग्राम मैं मान के चलता हूँ आपको बनाना आता है। ठीक है, नहीं आता तो आप मेरे बेसिक वाले वीडियो देख सकते हैं, तो आप इजीली ये चीज़ ड्रॉ कर पाएंगे। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं बेसिक क्वेश्चन सम और ऑल की। ठीक है, क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है बेसिक क्वेश्चन सम ARC सम BRD। ठीक, पहले हम चेक करेंगे सम ARC। ठीक है, A और C की बात करें। ठीक है, तो आप देखें सबसे पहले सम की, अगर कंडीशन सम की बात करें तो सम की बात होती है, सम मतलब थोड़ा भी। ठीक है, कुछ थोड़ा भी, सम या फिर एटलीस्ट कुछ भी ऐसा। तो थोड़ा मतलब अगर थोड़ी भी ओवरलैपिंग अगर A और C के बीच में, ठीक है, अगर थोड़ी भी ओवरलैपिंग आपको नज़र आएगी तो सम का केस ट्रू होगा। ठीक है, अगर A और C की बात करें तो A और C अगर आप देखें सम ARC, तो ये ओवरलैपिंग आपको नज़र आ रही, तो सम का केस क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक है, सम BRD, B और D। ठीक है, अब B और D देखें, B और D में कोई भी ओवरलैपिंग या फिर कोई भी टच दिख रहा है, तो B और D में कोई भी ओवरलैपिंग आपको नज़र नहीं आ रही और B और D कहीं भी आपको टच नहीं हो रहा है। ठीक है, तो सम का केस यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, सम BRD फॉल्स हो जाएगा। तो सम का कंसेप्ट होता है अगर थोड़ा भी टच हो एरिया किसी से तो फिर वो केस ट्रू होता है, बट अगर टच ना हो, ओवरलैपिंग ना हो, तो सम का केस फॉल्स होता है। ये होता है सम का कंसेप्ट। अब बात करें ऑल की। ठीक है, ऑल ERG। ठीक है, सारे EG हैं। ठीक है, तो ऑल ERG, तो अंदर से बाहर। ठीक है, अंदर से बाहर
ये हमने बात की थी, जब भी अंदर से बाहर ऑल का केस होता है तो वो ट्रू होता है। ऑल ई आर जी दे रखा है तो अंदर से बाहर है मतलब ट्रू है, ठीक है। ऑल जी आर ई बाहर से अंदर की तरफ, ठीक है, बाहर से अंदर की तरफ, ये फॉल्स होता है, ठीक है। ये हमने डिस्कस किया था हमारे जो वीडियो मैंने अपलोड किए, यहाँ पे मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ऑल ए आर बी, ठीक है, ऑल ए आर बी, यहाँ पे देखें आप, ऑल ए आर बी, क्या सारे ए बी हैं? तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऑल ए आर बी हमें इस तरीके से बनाना चाहिए, कवर्ड करना चाहिए पूरी तरीके से, बट ऐसा नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो ऑल के केस में अंदर से बाहर होगा तो ट्रू होगा, अंदर से बाहर होगा तो ट्रू होगा, और बाहर से अंदर होगा तो फॉल्स होगा, ठीक है। ये होता है कंसेप्ट ऑल का। तो ये था हमारा बेसिक प्रॉब्लम्स जो होती हैं, कॉन्क्लूजन जो होती हैं, उनके बारे में। अब दूसरा देखते हैं हम पॉसिबिलिटी केसेस। सेकंड देख रहे हैं पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको नोट करनी होगी कि जब भी पॉसिबिलिटी दी हो, ठीक है, पॉसिबिलिटी दी हो और पॉसिबिलिटी के आगे, ठीक है, नेगेटिव कोई भी वर्ड यूज़ किया हो, ठीक है, नेगेटिव वर्ड यूज़ किया हो, मतलब ए कैन नेवर बी इज़ पॉसिबिलिटी, ठीक है, सम ए कैन नेवर बी इज़ पॉसिबिलिटी, ठीक है, या फिर कोई भी नेगेटिव चीज़ यूज़ कर ली हो फिर पॉसिबिलिटी दे दिया हो, ठीक है, तो ये केस कभी भी पॉसिबिलिटी नहीं होता, ठीक है, ये केस कभी भी पॉसिबिलिटी नहीं होता। ये बात आप जब भी नेगेटिव यूज़ किया हो पॉसिबिलिटी के साथ तो वो केस पॉसिबिलिटी नहीं होता, ठीक है, वो एक नॉर्मल केस बेसिक क्वेश्चन माना जाता है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब हम बात करते हैं पॉसिबिलिटी के कॉन्क्लूज़न की, ठीक है। तो फर्स्ट कॉन्क्लूज़न है ऑल ए बीइंग सी इज़ पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो ये है बेसिक डायग्राम, सारे ए का सी होना क्या संभावना है, ठीक है। तो आपको ऐसा डायग्राम बनाना पड़ेगा जिसमें सारे ए सी हों, साथ के साथ जो स्टेटमेंट है वो वायलेट ना करें, मतलब स्टेटमेंट फॉलो करें, ठीक है। तो अगर इसी डायग्राम की बात करें तो इस डायग्राम में सिर्फ इतना पोर्शन की बात करूं मैं कि ऑल ए बीइंग सी, सारे ए को मुझे सी बनाना है, ठीक है। तो जो बी है बी की जगह मैं यहाँ पे ये ए बना दूँ, ठीक है, क्योंकि ऑल ए आर सी, ठीक है। तो ये मैं ए बना दूँ इसको, ये ए है, ठीक है, ऑल ए आर सी, तो यहाँ से ऑल ए आर सी ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अब ये ऑल ए आर सी इसमें ट्रू हो रहा है, तो अगर आप स्टेटमेंट चेक करें ए बी सी वाले, सम ए आर बी ट्रू है, ठीक है, सम बी आर सी ट्रू है, सम सी आर डी भी ट्रू है, ठीक है। तो स्टेटमेंट सारे ट्रू होंगे और ऐसा डायग्राम बना पा रहे हैं जिसमें ऑल ए बीइंग सी पॉसिबल है, ठीक है। तो ये डायग्राम ट्रू हो जाएगा। सम ए बीइंग डी इज़ अ पॉसिबिलिटी, कुछ ए की डी होना संभावना है, सम ए बीइंग डी इज़ पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो अगर जो डी है, अगर इस डी को आप कुछ ऐसे बना देते बढ़ा के, ठीक है, ऐसे बढ़ा के बना देते इस डी को, ठीक है, सम ए आर डी इज़ पॉसिबिलिटी, तो कुछ डी की ए होना पॉसिबिलिटी, तो ये क्या हो जाता है आपका ट्रू, क्योंकि अगर आप इसको बढ़ाते तो जो स्टेटमेंट है वो आपके वायलेट नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे जो है सम ए आर बी, ठीक है, सम बी आर सी, सम ए आर बी, ऑल बी आर सी और सम सी आर डी दे रखा है, ठीक है। तो ये सारे स्टेटमेंट भी आपके फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका क्या हो जाता है, ट्रू हो जाता है। अब हम बात करें सम डी आर एफ इज़ अ पॉसिबिलिटी, कुछ डी का एफ होना संभावना है, ठीक है। तो अगर आप बात करें डी की और ये है हमारा एफ, ठीक है, तो ये डी अगर आप बढ़ा दें तो कुछ डी का एफ होना संभावना है, ठीक है, सम डी आर एफ, ठीक है, सम डी आर एफ, ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, ट्रू होगा। ये अगर ऐसा कोई भी डायग्राम आप बना पाए, ठीक है, बेसिक डायग्राम को देखते हुए ऐसा कोई भी डायग्राम आप बना पाए, साथ के साथ आपकी जो स्टेटमेंट है वो वायलेट नहीं करने चाहिए, मतलब स्टेटमेंट भी फॉलो करने चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि आपने डायग्राम तो बना दिया बट स्टेटमेंट जो है फॉल्स हो रहा है, तो वो रॉन्ग हो जाएगी पॉसिबिलिटी, ठीक है। अब हम बात करें क्वेश्चन फोर्थ की, ऑल एफ कैन बी डी, सारे एफ डी, क्या सारे एफ डी हो सकते हैं? तो सबसे पहले अगर हम बात करें स्टेटमेंट की, ठीक है, तो नो डी इज़ ई,
नो डी इज़ ई, ठीक है, कोई भी डी ई नहीं है, ठीक है। अगर आप सारे डी को अगर सारे आप एफ को डी बनाएंगे तो स्टेटमेंट फोर्थ जो है वो फॉल्स होगा, ठीक है। स्टेटमेंट फोर्थ जो है वो वायलेट करेगा, ठीक है। तो ये केस क्या हो जाएगा, आपका फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। आप ऐसा डायग्राम बना ही नहीं पाएंगे जिसमें सारे एफ क्या हों, डी हों, ठीक है। तो ये होता है पॉसिबिलिटी का कंसेप्ट। पॉसिबिलिटी में बेसिक डायग्राम की हेल्प से अगर आप जो बोल रखा है वैसा डायग्राम ड्रॉ कर पाए, ठीक है, साथ के साथ आपके स्टेटमेंट भी वायलेट नहीं करने चाहिए, ठीक है, तो आपका पॉसिबिलिटी केस क्या होगा, ट्रू होगा। बट अगर आपके स्टेटमेंट वायलेट कर गए तो वो केस क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो ये होता है कंसेप्ट पॉसिबिलिटी का। अब तीसरा देखते हैं हम सम नॉट केसेस। तीसरा देख रहे हैं सम नॉट केसेस, ठीक है। तो सम नॉट केसेस का कंसेप्ट क्या होता है, जैसे मान लीजिए सम ए आर नॉट बी, ठीक है, सम ए आर नॉट बी दे रखा है, ठीक है। तो आपको ऑल ए आर बी, ठीक है, अगर ऐसा कोई पॉसिबल डायग्राम आप बना पाए ऑल ए आर बी वाला, ठीक है, पॉसिबिलिटी केस का ऑल ए आर बी, अगर आप ऐसा कोई पॉसिबल डायग्राम बना पाए, ठीक है, अगर ये चीज़ ट्रू हो गई, ऑल ए आर बी ऐसा कोई पॉसिबल डायग्राम अगर ये चीज़ ट्रू हो गई तो सम नॉट क्या होता है, फॉल्स हो जाता है, ठीक है। सम नॉट क्या हो जाता है, फॉल्स। बट अगर ये चीज़ क्या हो गई, फॉल्स हो गई, तो सम नॉट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है, अपोजिट होता है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन की बात करें, सम ए आर नॉट बी, तो ऑल ए आर बी, ठीक है, ऑल ए आर बी पॉसिबिलिटी का डायग्राम आप बना पाएंगे। तो आप क्वेश्चन देखें, पॉसिबिलिटी में मैंने आपको क्या बताया था, अगर आप यहाँ पे ऑल ए आर बना दें, ठीक है, ऑल ए यहाँ पे बना दें तो ऑल ए आर बी आपका ट्रू हो जाएगा। साथ के साथ जो स्टेटमेंट है, ठीक है, स्टेटमेंट भी आपके वॉयलेट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ऑल ए आर बी अगर ट्रू हो गया, ठीक है, ऑल ए आर बी अगर आप पॉसिबल ट्रू हो गया तो सम ए आर नॉट बी फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखें आप, सम ई आर नॉट डी, ठीक है, सम ई आर नॉट डी मतलब ऑल ई आर डी, ऑल ई आर डी पॉसिबिलिटी डायग्राम आप अगर क्या बना सकते हैं, ऑल ई आर डी, इसका पॉसिबिलिटी डायग्राम आप बना सकते हैं क्या। तो आप देखें, नो डी इज ई, कोई भी डी ई नहीं है, ठीक है। तो सारे ई डी नहीं हो सकते, सारे ई, क्योंकि नो डी इज ई, कोई भी डी ई नहीं है, तो ऑल ई आर डी का पॉसिबिलिटी डायग्राम आप नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो ये अगर फॉल्स हो जाएगा, ऐसा कोई डायग्राम आप नहीं बना पाए तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो सम ई आर नॉट डी ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, सम सी आर नॉट डी, सम सी आर नॉट डी मतलब ऑल सी आर डी, ऑल सी आर डी क्या आप बना पाएंगे, ठीक है। तो सारे सी ऑल सी आर डी, सारे सी अगर आप यहाँ पे सी बना दें, ठीक है, सी के अंदर बी और सब कुछ, ठीक है, अगर आप यहाँ पे सी बना दें तो ये पॉसिबल होगा, ठीक है, ऑल सी आर डी पॉसिबल होगा, उसके अंदर ए बी और फिर ये पूरा डायग्राम, ठीक है। तो ये आप बना सकते हैं, ऑल सी आर डी बना पाएंगे। तो ऑल सी आर डी अगर आप बना पाएंगे तो सम सी आर नॉट डी ये आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। आप समझें, अगर ये प्रैक्टिस से आएगी, ये डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अगर ये बना पाएंगे तो ये फॉल्स हो जाएगा। अब बात करें अगर सम डी आर नॉट सी, सम डी आर नॉट सी का मतलब है ऑल डी आर सी, ऑल डी आर सी का पॉसिबल डायग्राम बनाना, ठीक है, सारे डी का सी होना, ठीक है। तो आप देखें, अगर हम बात करेंगे सारे डी जो है सी हैं, ठीक है, ऑल डी आर सी, ठीक है। तो अगर आप ये जो डी है आपने यहाँ बनाया है, यही डी आप अंदर भी बना सकते हैं, ऑल डी आर सी, ठीक है, और नो डी इज ई, ठीक है। तो ऑल डी आर सी अगर ये ट्रू हो, बना दिया आपने ऐसा पॉसिबल डायग्राम, ठीक है, तो सम सी आर नॉट डी फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो सम नॉट के केस में सिंपल सा केस रहता है सम नॉट, ठीक है। इसमें लोगों को बहुत सारा कन्फ्यूज़न होता है। सम नॉट में सिंपल आप सम ए आर नॉट बी दे रखा है तो ऑल का पॉसिबल डायग्राम आप बना लें, ठीक है, ऑल का पॉसिबल डायग्राम, अगर ये पॉसिबल डायग्राम ट्रू हो जाता है तो सम नॉट फॉल्स हो जाएगा,
और ये पॉसिबल डायग्राम फॉल्स हो जाता है तो सम नॉट ट्रू हो जाएगा। तो ये था सिंपल सा कंसेप्ट सम नॉट का। अब देखते हैं फोर्थ कंसेप्ट आइदर और केसेस। अब हम देख रहे हैं चौथा केस आइदर और केसेस। ठीक है, तो आइदर और केसेस में 3 रूल होते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए 3 रूल क्या होते हैं। ठीक है, तो 3 रूल जो होते हैं आइदर और केसेस के, सबसे पहला रूल होता है कि जो 2 एलिमेंट हैं वो दोनों क्या है, सेम एलिमेंट दिए हों। ठीक है, सेम एलिमेंट दिए हों। ठीक है, दूसरी चीज़ होती है कि नो डायरेक्ट रिलेशनशिप, नो डायरेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है, सेम एलिमेंट की बात करें तो जैसे अगर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें ए और सी, ए और सी। ठीक है, दूसरी बात करें नो डायरेक्ट रिलेशनशिप, तो ए और सी के बीच में स्टेटमेंट में कोई भी रिलेशनशिप नहीं दे रखी। ए और बी के बीच में दे रखी है, बी और सी के बीच में दे रखी, तो नो डायरेक्ट रिलेशनशिप। तीसरी बात करें, ठीक है, तीसरी बात करें तो वो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हों। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हों, एक पॉजिटिव होता है दूसरा नेगेटिव होता है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव होता है। ठीक है, तो जो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होते हैं वो क्या होते हैं, सम और नो। ठीक है, सम और सम नॉट। ठीक है, ऑल और सम नॉट। ठीक है, ऑल और सम नॉट। ठीक है, तो ये 3 कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होते हैं, एक सम और नो, सम और सम नॉट, और तीसरा होता है ऑल और सम नॉट। ठीक है, तो ठीक है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हो। ठीक है, तीसरा ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हो। ठीक, तो जो मैंने सेकंड स्टेटमेंट लिखा है नो डायरेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है, कोई कोई इसको इंडिविजुअली फॉल्स भी बोलता है। ठीक है, कोई कोई इसको इंडिविजुअली फॉल्स भी बोलता है। तो अगर आपने इंडिविजुअली फॉल्स पढ़ रखा हो तो आप इंडिविजुअली फॉल्स याद रखें। इंडिविजुअली फॉल्स अगर कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है तो वो इंडिविजुअली फॉल्स होगा ही। अगर हम बात करें इसकी सम ए आर सी, तो कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है तो फॉल्स होगा। नो ए एस सी कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है तो फॉल्स होगा। ये मैंने आपको बेसिक में बताया। अगर आप मेरे बेसिक क्वेश्चन, बेसिक वीडियोस देखें तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ सकता है। अब बात करें पहले क्वेश्चन की, तो सम ए आर सी नो ए एस सी। तो अगर आप बात करें एलिमेंट की तो आप देखें ए और सी एलिमेंट क्या है, सेम है। ए और सी की बात करें तो कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। सेकंड केस की बात करें, थर्ड केस की बात करें तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बना रहे हैं, सम ए आर सी नो ए आर सी। तो ये केस क्या होगा आपका, आइदर और केसेस। ठीक है, अब हम बात करें सेकंड क्वेश्चन की, ऑल ए आर सी। ठीक है, पहले तो आप देखें एलिमेंट जो है, एलिमेंट क्या है, सेम है। ठीक है, दूसरा देखें क्या ए और सी के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, नहीं है, कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो दूसरा भी ट्रू है। तीसरी बात करें कॉम्प्लीमेंट्री पेयर की, ऑल और सम नॉट क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, तो ये भी क्या होगा, आइदर फर्स्ट और सेकंड। तीसरा क्वेश्चन बात करें तो ए और ई सेम एलिमेंट है। दूसरा कोई भी डायरेक्ट रिलेशन है क्या, ए और ई के बीच में कोई भी डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। तीसरी बात करें तो सम और सम नॉट क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, तो ये भी क्या होगा, आइदर फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, तो ये था हमारा आइदर और केसेस। ठीक है, तो हम पांचवा केस देख रहे हैं जो कि है स्पेशल केस। ठीक है, तो अगर हम बात करें सबसे पहले बेसिक डायग्राम मैंने ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, सम ए आर बी, सम बी आर सी। ठीक है, ऑल ए आर एच, नो सी इज ई, ऑल ई इज एफ और ऑल एफ इज जी। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक डायग्राम हमने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब हम बात करें सम बी बीइंग एच इज़ अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो अगर ये पॉसिबिलिटी का केस नहीं होता, ठीक है, बिना पॉसिबिलिटी का केस होता, अगर मैं पूछता आपसे सम बी इज़ एच, ठीक है, तो सम बी इज़ एच मतलब कुछ भी एच है। ठीक है, तो थोड़ी बहुत भी अगर ओवरलैपिंग है, ठीक है, तो अगर आप देखें सम बी आर एच, ठीक है, तो ये है, तो ये चीज़ क्या है, ट्रू है। सम बी आर एच क्या है, ट्रू है। बट जो चीज़ ट्रू है उसके आगे आपने पॉसिबिलिटी लगा दी, मतलब सम बी आर एच ट्रू है और मैंने पूछ लिया क्या सम बी आर एच हो सकते हैं। ठीक है, संभावना है। तो जब भी कोई चीज़ ट्रू हो, मतलब स्टेटमेंट में ये चीज़ क्या है, सम बी आर एच ट्रू है, बट यहाँ पे क्या लग गया, पॉसिबिलिटी, तो ये क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है। ठीक है, कोई चीज़ सर्टेन है मतलब ट्रू है और उसके आगे अगर आपने पॉसिबिलिटी लगा दी तो ये क्या हो जाएगा, आपका फॉल्स हो जाएगा। ये आपको याद
रखना है। ठीक है, हम बात करें क्वेश्चन 2 की, ऑल ई बीइंग जी इज़ अ पॉसिबिलिटी, सारे ई क्या जी होने की संभावना है। ठीक है, तो अगर हम नॉर्मल ऑल का केस की बात करें, ऑल ई आर जी, ठीक है, ऑल ई आर जी, मैंने क्या बोला था, अंदर से बाहर की ओर क्या होता है, ट्रू होता है, तो ऑल ई आर जी ट्रू है। बट अगर इसके आगे अगर पॉसिबिलिटी लगा दी तो ये चीज़ क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है। तो ये दोनों चीज़, ये चीज़ आप याद करके रखना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम देखते हैं स्पेशल में ही सेकंड टाइप के क्वेश्चन। स्पेशल में देख रहे हैं आप सेकंड टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, तो ये सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन है ये आपको मेनली पीओ के मेंस में देखने मिल सकता है या फिर एसबीआई के मेंस में देखने मिल सकता है। ठीक है, ये क्लर्क में आपको देखने मिलेगा। ठीक है, हम बात करें स्टेटमेंट की, तो स्टेटमेंट है सम ए आर बी। ठीक है, कुछ ए जो है बी है। ठीक है, सम बी आर सी, कुछ बी सी है। सम डी आर ई, कुछ डी ई है। ठीक है, तो अगर आप बात करें, यहाँ पे दो इंडिविजुअल डायग्राम है। ठीक है, इस डायग्राम से कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है, देख भी सकते हैं आप। ठीक है, स्टेटमेंट के बेस पे बेसिक डायग्राम ड्रॉ कर लिया। अब वो बोल रहा है सम सी आर डी, सी और डी के बीच में कोई भी डायरेक्ट रिलेशनशिप है क्या, कोई भी कुछ भी पता है अपन को, नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, बात करें सम बी आर ई, तो बी और ई के बीच में कोई भी रिलेशनशिप है क्या, नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। नो बी इज ई, बी और ई के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब आप बात करें कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, तो ये फॉल्स होगा। ठीक है, अगर हम बात करें अब एलिमेंट की बात करें, तो बी और ई क्या सेम एलिमेंट है। ठीक है, सेम एलिमेंट है। कोई भी डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। हम बात करें कॉम्प्लीमेंट्री पेयर की, तो सम और नो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होते हैं, जी हाँ होते हैं। ठीक है, तो ये केस क्या होगा, आइदर और केसेस। ठीक है, आइदर सेकंड और थर्ड। ठीक है, आइदर सेकंड और थर्ड। ठीक है, बट अब यहाँ पे एक चीज़ आपको समझने की है। ठीक है, अगर आप बात करें ऑप्शन की, ठीक है, अगर हम बात करें ऑप्शन की, ठीक है, तो अगर ऑप्शन में आपको फर्स्ट फॉलो, ठीक है, फर्स्ट फॉलो, सेकंड फॉलो, ठीक है, फर्स्ट फॉलो, सेकंड फॉलो, फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, ठीक है, फर्स्ट और बोथ फॉलो मतलब, ठीक है, फर्स्ट, ठीक है, सेकंड और थर्ड फॉलो, ठीक है, और नन ऑफ दिस दे रखा है। ठीक है, तो अगर आपको सेकंड और थर्ड फॉलो, मतलब अपन को आइदर और केसेस अगर आपको दे रखा हो ऑप्शन में, तो आइदर और केस अपन टिक कर देंगे। ठीक है, अगर आपको ऑप्शन में ऐसा दे रखा हो, ऑप्शन में आपको दे रखा हो नन फॉलो, ठीक है, नन फॉलो, फर्स्ट फॉलो, ठीक है, फिर दे रखा हो सेकंड फॉलो, ठीक है, फिर दे रखा हो थर्ड फॉलो, और फिर फोर्थ दे रखा हो फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, तो आप क्या करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ऐसा कुछ दे रखा हो, ठीक है, कि फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो फर्स्ट फॉलो, ठीक है, तो यहाँ पे आपको आइदर और केसेस नहीं दे रखा। ठीक है, ऑप्शन में ही आइदर और केसेस नहीं दे रखा, तो आप ये मत सोचना कि क्वेश्चन जो है वो गलत है। ठीक है, ये मत सोचना कि क्वेश्चन जो है गलत है, और ये आइदर और केसेस तो होगा 110%, बट अगर ऑप्शन में नहीं दे रखा तो तीनों जो हैं फॉल्स आए थे, तो आप जो है नन फॉलो पे जाएं। ठीक है, कोई भी फॉलो नहीं करता, ठीक है, तो इस पे जाएं। ठीक है, तो ये था स्पेशल केसेस सेकंड टाइप का। तो ये था हमारे कंप्लीट जो थे स्लॉक्स के कंसेप्ट। अगर आप ये वीडियो बिल्कुल अच्छी तरीके से देख लेते हैं और अगर आपको बेसिक आता होगा तो ये आपको सारे समझ में आए होंगे, आई होप। बट अगर आपको बेसिक नहीं आता तो आप प्ले लिस्ट में जाएँ और स्लॉक्स के सारे वीडियो देखें। उसके बाद ये एक रिवीजन करने के लिए मैंने उन सब के लिए डाला है जिनके एग्ज़ामिनेशन आने ही वाले हैं, जो कि ऑफिस असिस्टेंट अगर आप देखें आरआरबी, उसके बाद पीओ मेंस देखें, ठीक है, फिर क्लर्क देखें, तो लगातार आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। और अगर आप एग्ज़ाम में रिवीजन चाहते हैं तो ये एक बेस्ट तरीका होगा स्लॉक्स के देखने का। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन हैं जो कि आपको सॉल्व करने हैं, और अगर आप उन क्वेश्चंस के जवाब दे पाते हैं सारे क्वेश्चन के, मतलब जो स्लॉगिज्म की प्रैक्टिस है आपकी बिल्कुल परफेक्ट है।
ठीक है। तो आपको जो है क्वेश्चन शो होने लगे होंगे स्क्रीन पर। अगर आप इन क्वेश्चन के जवाब दे पाते हैं मतलब आपकी प्रैक्टिस जो है परफेक्ट है स्लॉग्स में। था हमारा पूरा कंप्लीट स्लॉग है इसमें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सबसे ज़रूरी है चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो।